Hello friends, welcome back to our channel Somil Study Circle, and we are starting with a new series of class 12th mathematics with the third chapter, matrices. Matrices is the third chapter in NCERT of class 12 CBSE board, but in many schools teachers start with matrices as the base of class 12th. So we are starting with our first chapter, that is matrices. Matrices is a very different topic and it is a new topic in class 12th. Okay, let's start with our first lecture today. You need to understand what does a matrix basically means. A matrix is a rectangular array of numbers and a function. मैट्रिक्स होती क्या है? एक मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर एरे होती है. रेक्टेंगुलर एरे मीन्स आप समझ लीजिए एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह होती है. यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट से मैट्रिसेस को डिनोट करते हैं और वहां पे हम रेक्टेंगुलर एरे में जिसमें हम कहते हैं इसके अंदर रेक्टेंगुलर एरे मीन्स हमें जो स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, हम बहुत सारे यहाँ पे फंक्शंस लिखते हैं और नंबर लिखते हैं. फंक्शन आपको कोई भी हो सकता है, आयोटा हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, लोगैरिथमिक फंक्शंस हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकती है, लीनियर इक्वेशंस हो सकती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो सकती हैं. एनीथिंग वी कैन राइट इन द मैट्रिक्स एंड इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर. ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए जब हम मैट्रिक्स को स्टडी कर रहे हैं. मैट्रिक्स का मतलब क्या है बेसिकली कि जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता हो. जैसे आप जानते हैं कंप्यूटर में कोई भी फोल्डर खोलेंगे, आप कोई भी डेटा टाइप करेंगे, वहां पे अपनी डेटा को स्टोर करेंगे. ऐसे ही मैथ्स में हम मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, जिसमें एक रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसमें हमारा सारा डेटा स्टोर्ड होता है. और मैट्रिक्स को हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर. ये बात आपको ध्यान रखनी हमेशा, ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. अब मैट्रिक्स का आपको समझा कि होती क्या है. हम इसे रेक्टेंगुलर एरे में रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें हम कोई भी फंक्शंस लिखते हैं और इसको किससे डिनोट करते हैं, ऑलवेज कैपिटल लेटर से. ओके, वेरी गुड. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मैट्रिक्स में समझना है कि हम नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मींस हम यहाँ पे कोई भी फंक्शंस के अंदर नंबर कैसे लिखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कोई भी फोल्डर लेते हैं, बेसिकली आप कोई भी कंप्यूटर में कोई भी फाइल को सेव करते हैं तो उसमें आप सबसे पहले उसका कोई लोकेशन तैयार करेंगे. अगर आपको कोई डेस्टिनेशन में जाना है तो पहले गूगल मैप पे सर्च करेंगे. ऐसे यहाँ पे मैट्रिक्स को स्टडी करने के लिए यहाँ पे हम इसकी लोकेशन जानते हैं. सो यहाँ पे हम मैट्रिक्स में 4 टाइप के डायरेक्शन समझेंगे. डायरेक्शन इन द सेंस आप कह सकते हो, हम यहाँ पे समझेंगे लोकेशंस क्या होती है इसकी. अब आप जब मैट्रिक्स में स्टडी करोगे यहाँ पे पहले आपको देखना होगा जो नंबर 2 है, नंबर 2 मेरा कौन सी लोकेशन पे. अकॉर्डिंग टू मी जो नंबर 1 है वो कहाँ पे स्टैंड करता है, यहाँ पे वो स्टैंड कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट रो पे. हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं पहले रोज और कॉलम का कंसेप्ट. ये हमारी होगी फर्स्ट रो और जो सेकंड लाइन में लिखी है वो होगी हमारी सेकंड रो. ये है हमारी फर्स्ट रो और ये जो हम सेकंड लाइन में लिख रहे हैं वो है हमारी सेकंड रो. रोज तो आपको समझ आ गई, जैसा आप एक्सेल MS एक्सेल शीट में स्टडी करते हैं वहां पे भी रोज एंड कॉलम्स में स्टडी करते हैं. यहाँ पे भी हम रोज एंड कॉलम्स के टर्म में मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे. तो हम जो पहले प्लेसमेंट यहाँ पे समझ रहे हैं प्लेसेस नंबर्स की, यहाँ पे ये जो क्या होगी हमारी फर्स्ट कॉलम और ये क्या होगा हमारा सेकेंड कॉलम. जो हमारे नंबर्स 1 एंड 3 है वो स्टैंड कहां करते हैं, फर्स्ट कॉलम में.
और नंबर 2 और 4 कहाँ पे स्टैंड करते हैं? सेकंड कॉलम में। तो मींस मैट्रिक्स में हमें ये समझ आ रहा है जो हमारे नंबर्स हैं कौन सी रोज में और कौन से कॉलम्स में, यही है मैट्रिक्स की डेफिनेशन। यहाँ पे हम रोज एंड कॉलम्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे 1 की लोकेशन क्या है, आप कह सकते हैं कि फर्स्ट 1 नंबर की लोकेशन क्या है? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। सेकंड नंबर की क्या लोकेशन कहेंगे आप? फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। थर्ड नंबर की क्या कहेंगे यहाँ पे? कौन सी लोकेशन पे स्टैंड कर रही है? सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। नंबर 4 को क्या पे कहाँ पे कहेंगे? सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम में। तो इससे आपको समझ आ गया कि हमारी लोकेशंस पे कहाँ का नंबर स्टैंड करते हैं। ये आपको समझ आ गया। एक इससे बड़ी वाली मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं। पहला भी से लिख लीजिए फटाफट। तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं हमारा सेकंड एग्जाम्पल। अब यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल में हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? वहां पे हमने नंबर्स लिखे थे सिर्फ 4 तक। अब हमने ये वाली मैट्रिक्स को बड़ा कर दिया है, मतलब हमने ये जो रेक्टेंगल एरे हमने कंसीडर किया इसको हमने बड़ा कर दिया है। अब यहाँ से अब आपके पूछेंगे कि नंबर 1 की लोकेशन क्या है। सो आप कमेंट्स में बताइए नंबर 1 की लोकेशन क्या होगी। जो हमारा नंबर 1 है वो कौन सी लोकेशन स्टैंड करता है? फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो। नंबर 1 हमारी कौन सी लोकेशन पे स्टैंड करता है? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम पे। ठीक है। नंबर 9 कहां पे स्टैंड करता है? नंबर 9 स्टैंड करता है थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम के लिए। तो नंबर 9 हमारा आपने देख लिया, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम पे स्टैंड कर रहा है। अब आपसे पूछते हैं नंबर 5 की लोकेशन। नंबर 5 की क्या लोकेशन होगी? सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो आपको मैट्रिक्स का थोड़ा थोड़ा फील आना शुरू हो गया होगा कि एक्चुअली होता क्या है ये। हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, इसको हम रेक्टेंगुलर बॉक्स में आप समझ सकते हैं, इसको हम डेटा जिसमें रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारी क्या है? नंबर्स की लोकेशन। ये मैट्रिक्स कितनी बड़ी भी हो सकती है, 4, आप 4 नंबर रोज में लिख सकते हैं, 5 नंबर कॉलम्स में लिख सकते हैं। ये अनडिफाइंड है, आप मैट्रिक्स को जितना लंबा चाहे उतना लिख सकते हैं। लेकिन जो आपके 12th के सिलेबस में है, इससे ज्यादा बड़ी मैट्रिक्स कभी पूछी नहीं गई अब तक। अब हम स्टडी करते हैं कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। सो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के कंसेप्ट में हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के कंसेप्ट में क्या है कि एक मैट्रिक्स हमें गिवन होती है जिसमें m रोज होती है और n कॉलम्स होते हैं। क्या होती है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स? जिसमें m रोज होती हैं और n कॉलम्स होती हैं। और ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है, अब ये स्टडी करेंगे हम। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को हम ऑलवेज लिखते हैं इन द फॉर्म m क्रॉस n। हम इसको कौन से ऑर्डर में लिखते हैं? m क्रॉस n। इस वर्ड को आप ध्यान रखिए, क्रॉस। अगर कोई बोलेंगे मल्टीप्लाई, रॉन्ग। हम मैट्रिक्स स्टडी कर रहे हैं, अलजेब्रा स्टडी नहीं कर रहे हैं। अलजेब्रा डिफरेंट है, मैट्रिक्स डिफरेंट है। तो मैट्रिक्स के टर्म्स में हम इसे कहते हैं m क्रॉस n, where m stand for the rows and n stand for the columns, and order of a matrix is defined as m cross n, where m stands for the rows and n stand for the columns. Means rows cross columns को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे एक एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं a, जहाँ पे हमारे पास 4 नंबर्स हैं 5, 7, 6, 8। अब आपको पता है इसकी इनकी लोकेशंस क्या होगी? नंबर 5 की होगी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी कितने रोज हैं? हमारी यहाँ पे क्या कहते हैं? 2 कॉलम्स हैं और 2 रोज भी हैं। ये हमारे क्या है? कॉलम्स। और ये क्या है? हमारी रोज। तो मतलब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है?
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए में आप क्या कहेंगे, रोज बाय रोज क्रॉस कॉलम, रोज क्रॉस कॉलम्स के टर्म्स में आप बताएंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा। अब यहाँ पे कितनी रोज हैं टोटल, कितनी टोटल रोज है हमारे पास, 2 रोज हैं, और कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स है ना, तो मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगी, 2 क्रॉस 2। तो अगर आपसे पूछी जाएगी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए है क्या, तो आप क्या कहेंगे, 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 आप क्यों कहेंगे, क्योंकि ये हमारी जो ए मैट्रिक्स है यहाँ पे कितनी रोज हैं, टोटल 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। और आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को हम किस रेशियो में रिप्रेजेंट करते हैं, m क्रॉस n, वेयर m स्टैंड फॉर द रोज एंड n स्टैंड फॉर द कॉलम्स। तो अब अगर आपसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए पूछी जाएगी तो क्या होगी, वो m क्रॉस n के टर्म्स में, मींस m यहाँ पे कितना है 2 और n यहाँ पे हमारा कितना है 2, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से आप क्या कहेंगे, 2 क्रॉस 2। ठीक है, नहीं समझ आया, एक और एग्जांपल देखते हैं, बहुत इजी कंसेप्ट है। अब यहाँ पे हमने एक और मैट्रिक्स ली, 1 2 3 4 5 6। चलिए अब बताइए ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स ए का। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखनी कितनी रोज और कितनी कॉलम्स हैं। यहाँ पे हमारे पास कितनी है, 1 एंड 2, यहाँ पे कितनी है 2 रोज, और यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रोज क्रॉस कॉलम में, और रोज कैसे हैं यहाँ पे m क्रॉस n। रोज हम किसके लिए लिखते हैं, m के लिए, कॉलम्स के लिए क्या लिखते हैं, n। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, जो हमारी रोज है वो क्या है 2, और कॉलम्स कितने हैं 3। समझ गए कि हम कैसे लिखते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स से और नंबर ऑफ रोज से आइडेंटिफाई करके हम ये लिखते हैं। फटाफट आप अपने नोटबुक्स में लिख लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं कि प्लेसेस। तो अब हम स्टडी कर रहे हैं कि A इज इक्वल टू AIJ का मतलब क्या होता है। आप जो अपनी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, आपको क्वेश्चन बेस्ड होंगे कि AIJ के एलिमेंट्स बताइए। तो यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं AIJ है क्या। AIJ मीन्स यहाँ पे A आपका स्टैंड होगा, यहाँ पे कोई भी नंबर या फिर फंक्शन जो आपको एक मैट्रिक्स में गिवन होगा। अब आपको तो स्टार्टिंग पता चल गई थी कि ये इसका नंबर ऑफ रोज होंगे और इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी। तो यहाँ पे AIJ का मीनिंग क्या है, AIJ इज द एलिमेंट वेयर I stands for the rows and J stands for the column। दोबारा सुनिए, AIJ एक एलिमेंट होगा जिसमें A क्या है, A आपका नंबर होंगे या फंक्शन होंगे, जहाँ पे I क्या रिप्रेजेंट कर रहा है रोज को और J क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम्स को। और आपको M क्रॉस N भी समझ आ गया, ये क्या हमारा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए जो हम AIJ लिख रहे हैं इसका मीनिंग क्या है। A यहाँ पे नंबर होगा, I यहाँ पे रो होगी और J क्या होगा यहाँ पे कॉलम, और M क्रॉस M आपको समझ आ गया क्या है वो, रोज क्रॉस कॉलम। तो आप इसको भी फटाफट लिख लीजिए, फिर हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले हम पहले समझेंगे कि यहाँ पे A11 है क्या। A आपको तो समझ आएगा कि यहाँ पे एक नंबर गिवन होगा, जैसे एक मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं 1 2 3 4, तो मतलब A यहाँ पे क्या स्टैंड कर रहा है 1 के लिए, पर हम ये जो नीचे छोटा सा 1 1 लिख रहे हैं, 2 1 लिख रहे हैं, 2 2 लिख रहे हैं, 1 2 लिख रहे हैं, ये किस चीज के लिए स्टैंड कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे 1 1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मतलब जो हमने आपको बताया था कि AIJ है क्या, यहाँ पे AIJ इज बेसिकली A11 where I is equal to 1 and J is equal to 1। आप इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करके देख सकते हैं, जो यहाँ पे I है वो किसके लिए स्टैंड कर रहा है 1 के लिए, और J किसके लिए स्टैंड कर रहा है 1 के लिए।
और ए आई जे रिप्रेजेंट क्या करते हैं, इसकी नंबर ऑफ रोज क्या है और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है। मतलब कि जो हमारा 1 एलिमेंट है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो A12 मतलब क्या होगा, इसकी लोकेशन क्या होगी, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। A21 की लोकेशन क्या होगी, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। A22 का मतलब क्या है, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। ये इजीएस्ट वे होता है एलिमेंट की पोजीशन को लर्न करने का, कि बार बार हम पोजीशन अलग लिखें, रोज अलग लिखें। तो ये यहाँ पे सिंपल मेथोडोलॉजी हमने यूज किया है, जहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि A11 का मतलब क्या है। A11 मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अगर आपसे बोला जाए A33 क्या होगा, A33 मतलब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। क्लियर, एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे हम अपनी मैट्रिक्स को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये थर्ड वाली मैट्रिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जिससे आपके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमने दूसरी मैट्रिक्स भी ले ली। तो अगर आपसे पूछा जाए इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग A31 की लोकेशन क्या है, इस मैट्रिक्स से अगर आपको पूछा जाए कि A31 की लोकेशन क्या है, तो आप क्या कहेंगे। मींस हमें क्या देखनी है, थर्ड रो ये रही और फर्स्ट कॉलम देखना है। तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग एलिमेंट क्या आ रहा है, 7। समझे, दोबारा देखिए। A31 अगर आपसे पूछा जाएगा कि है क्या, A31 क्या है, यहाँ पे मींस थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को यहाँ पे देखते हैं कि नंबर हमारा क्या आ रहा है 7। एक और देखते हैं A22 मींस सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। सेकेंड रो हमारी ये रही 4 5 6 है जिसमें नंबर, और सेकेंड कॉलम में क्या नंबर आ रहे हैं 2 5 8। तो A22 हमारा क्या आएगा यहाँ पे 5, क्योंकि इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग सेकेंड रो ये रही, सेकेंड कॉलम ये रहा। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, A32 में आपको क्या देखना है, थर्ड रो का सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट क्या आएगा 8, जो यहाँ पे क्या है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप इन दो मैट्रिक्स को सिमिलर देखते हो, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, इनकी सारी लोकेशंस। ठीक है, और इसकी नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे क्वेश्चंस। जो आज हमने आपको पढ़ाया मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है, वो आप सबको अच्छे से रिवाइज करना है। और आप जो भी लेक्चर्स देखिए उनको पेन पेपर के साथ लिखे, क्योंकि आपने वीडियो देख ली वो आपको एक टाइम के लिए समझ आ जाएगा, बट अगर आप एक रिटन प्रैक्टिस रखेंगे अपने रजिस्टर में तो बहुत ज़्यादा वो बेनिफिशियल होता है मैथ्स के लिए। ठीक है, मैथ्स के लिए नहीं, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए। सो अगर आपको लेक्चर 1 अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।